हरे कृष्णा। तो मैं आपसे रिवील करने वाली हूं अपना सीक्रेट, हाउ टू अंडरस्टैंड भगवत गीता। बड़ा अच्छा लगता है ना जब अपने कल्चर की कोई चीज का बहुत नहीं पर थोड़ा सा ज्ञान हो, और जब हम कहीं चार लोगों के बीच में बैठे हों और उस ज्ञान के बारे में कोई बात कर रहा हो तो हमें भी वो समझ में आए और हम दूसरे को समझा सकें या अपना पॉइंट ऑफ व्यू उसके सामने रख सकें। बट अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि भगवत गीता तो यार बहुत डिफिकल्ट है यार, मैंने तो कोशिश की समझने की, मुझे नहीं समझ में आई। तो भाई भगवत गीता को समझने के लिए आपको एक क्रक्स समझना होगा कि तपस्या करनी होगी, जंगल में जाकर के एकांत में बैठ के वास करना, भूखे पेट रहना, सिस्टमैटिकली एकदम तलवार की धार पे चलना, ऐसा कुछ भी नहीं करना होगा। भगवत गीता को समझना बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, जो हम शायद सारा जीवन अपने बच्चों को या अपने जूनियर्स को या अपने आसपास अपने फ्रेंड्स को समझाते रहते हैं, पर खुद नहीं समझते हैं कि चीज़ को इजी कैसे बनाया जाए कि उसको समझा जा सके। हम खुद ही चीज़ को कॉम्प्लिकेट करने में बिलीव करते हैं। ह्यूमन जो मैनकाइंड है वो अब सोचता है कि चीज़ों को कैसे कॉम्प्लिकेट कर दिया जाए। जैसे हमारी स्कूलिंग सिस्टम है ना, वो बच्चों को पढ़ाना लिखाना इतना कॉम्प्लिकेटेड बना रखा है कि लगता है ओ माय गॉड ये नहीं हुआ तो अब तो गए पहाड़ के नीचे दब जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, किसी भी जगह कुछ नहीं है, हर चीज़ को इजी बनाया जा सकता है, उसके तरीके हैं। बहुत से लोगों को मैं कहते सुनती हूँ कि भाई हम तो फर्स्ट चैप्टर से पढ़ेंगे और सिस्टमैटिकली चलेंगे। अब पहला चैप्टर उठाया, पता चला कुछ समझ में ही नहीं आया, फिर कह दिया यार बहुत बोरिंग था और एक तो थोड़ा सा इंटरेस्ट नहीं डेवलप हुआ, सो छोड़ दिया। तो ऐसा मत करिए, ज़बरदस्ती अपने ऊपर रूल्स मत लागू करिए। भगवत गीता को बड़े कैजुअली लेके चलिए, और अगर रूल्स लागू भी करने हैं तो पहले जो मैं बता रही हूँ वो कर लीजिए, उसके बाद आप फिर सारे रूल्स फॉलो करते हुए आपको जैसे पसंद है वैसे करिए। तो चलिए पहले इसकी शुरुआत करते हैं भगवत गीता के इंडेक्स से समझने की, कि भगवत गीता हमें समझ में कैसे आएगी। मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करती हूँ। मुझे बोरिंग चीज़ें पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे जिन चीज़ों में इंटरेस्ट डेवलप ऑलरेडी है या हो सकता है, मैं उन्हीं चीज़ों को पहले पढ़ना पसंद करती हूँ। मैं बचपन से लॉन्ग लॉन्ग स्टोरीज पढ़ना पसंद नहीं करती थी। मुझे ऐसी स्टोरीज पसंद है जो शॉर्ट में समझा दी जाएं। अब मैंने भगवत गीता को उठाया और उठा करके समझने की कोशिश करी। पहला चैप्टर का मैंने नाम पढ़ा ऑब्जर्विंग द आर्मीज ऑन द बैटलफील्ड ऑफ कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था तो मैंने इस चैप्टर को छोड़ दिया। आगे मैं पढ़ती चली गई कर्मयोग, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, फिर कर्मयोग इन एक्शन, ध्यान योग, नॉलेज ऑफ एब्सोल्यूट। पढ़ते पढ़ते मेरा ध्यान गया एक स्पेशल चैप्टर के ऊपर, जैसा कि एक नॉर्मल इंसान का जाता है। इस चैप्टर का नाम है द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, चैप्टर नंबर 9, परम गुह ज्ञान, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। अब मुझे पढ़ते ही इसका इंडेक्स में नाम बड़ी क्यूरोसिटी हुई कि ऐसा क्या भगवान ने बताया होगा, ये कॉन्फिडेंशियल क्या है, कॉन्फिडेंशियल चीज को तो सबसे पहले जानना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने इस चैप्टर को पढ़ा। जब मैं क्यूरियस हुई और मेरी वो क्यूरोसिटी सेटिस्फाई हुई तो मुझे क्या हुआ, इंटरेस्ट डेवलप हो गया। समझे, इंटरेस्ट डेवलप करना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जब मुझे एक चैप्टर में इंटरेस्ट डेवलप हुआ, फिर मुझे लगा कि यार मैं जानना चाहती हूँ अगर भक्ति वगैरह करनी होती है तो कैसे की जाती है। एक तरीका ये है कि मुझे पहले क्यूरोसिटी हुई, दूसरा तरीका ये है कि मैंने हेडिंग पढ़ी और इसमें लिखा हुआ था कर्म योग, ध्यान योग, भगवत ज्ञान, भगवत प्राप्ति, दिव्य ज्ञान। आगे चैप्टर आता है 12th चैप्टर है भक्ति योग। जब मैंने इस चैप्टर का नाम पढ़ा तो मेरे अंदर ऑटोमेटिकली और क्यूरोसिटी आनी शुरू हो गई कि भक्ति योग क्या होता होगा यार, कैसे भक्ति करते होंगे, क्या होता है आफ्टर ऑल ऐसी चीज में। तो मेरी क्यूरोसिटी को सेटिस्फाई करने के लिए मैंने ये 2 चैप्टर्स पढ़ लिए। क्या क्या,
परम गुह ज्ञान, द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, भक्ति योगा। अब 2 चैप्टर पढ़ते ही मुझे लगा मुझे भगवत गीता समझ में आ रही है। अरे मैं भी समझ सकती हूँ भगवत गीता को, हाउ सरप्राइजिंग। इतनी मुश्किल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने ऐसा टॉपिक चूज किया जिससे मुझको कॉन्फिडेंस मिले, ऐसा टॉपिक चूज किया जिसमें मुझे इंटरेस्ट थोड़ा सा डेवलप हुआ, और उस क्यूरोसिटी को सेटिस्फाई करने के लिए मैंने उसे पढ़ा, तो मुझे इंटरेस्ट डेवलप हो गया। सिंपल। अब वंस योर इंटरेस्ट इज डेवलप्ड इन भगवत गीता, अब आप उस चैप्टर को 2 बार 3 बार पढ़िए, उसके बारे में बैठ करके सोचिए कि इसको मैं कैसे यूज कर सकती हूँ। हाँ, ये बात तो सही लिखी है, ये गलत लिखी है। ऐसे 4 बातों के बारे में आप सोचिए। अपने आप एक रिदम में थोड़े दिन में आना चालू करेंगे। फिर आप सोचेंगे कि ठीक है, जो समझ में आया मेरे हिसाब से वो तो मैंने समझा। अब आप दूसरे चैप्टर्स भी खोलना शुरू करेंगे। फिर आप शायद पहले चैप्टर से स्टार्ट कर दें। तो ये एक बहुत बढ़िया तरीका है। जरूरी नहीं है कि हर चीज को सिस्टमैटिकली करा जाए, बिकॉज भगवत गीता इज नॉट अबाउट सिस्टमैटिक वे ऑफ रीडिंग बुक। भगवत गीता इज एक्चुअली अबाउट फीलिंग्स, और जहां फीलिंग्स होती है वहां पे 1 to 10, 10 to 1 रॉकेट लॉन्च नहीं करना हमें होता है। सिंपली फीलिंग्स के साथ आगे बढ़िए, और मानिए या ना मानिए, आपकी इच्छा है। अगर आप कोशिश करते हैं तो भगवान कृष्ण स्वयं आपको गाइड करते हैं। हमारे गुरु हैं वो, जो हमारे भीतर बैठे हुए हैं और हमारी गाइडेंस करते हैं। इसलिए कोशिश करिए। भगवत गीता बहुत इजी है, आपको जरूर समझ में आएगी। हरे कृष्णा।